वो पैसा और ताकत पाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहने लगा था, ये जाने बगैर कि वो तबाही के किस रास्ते पे कदम रख चुका है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मां सवाए इबरत हासिल करने के। जगन ने अपना हर अमल अपने शागिर्द को सिखा दिया था। वक्त गुजरता गया और जगन के मरने का वक्त नजदीक आन पहुंचा। अब राजू को अपना आखिरी अमल करना था, फिर वो जगन की जगह ले लेता, लेकिन उसके लिए पूर्णमासी की रात बरगद के दरख्त तले 6 घंटे का एक खास अमल करना था। 6 घंटे मुसलसल 6 कमारी कन्या के खून से स्नान करते हुए एक मखसूस अमल। कन्या की चांद निकलते ही बिल्ली चढ़ाना था, ताकि उसका खून का एक कतरा भी जाया ना हो और राजू का पता समान जगन्नाथ उसके अंदर अमर हो जाए। लेकिन इस अमल को करने के लिए राजू अकेला था। वो किसी की मदद हासिल नहीं कर सकता था, ना ही वो किसी पे विश्वास कर सकता था। कन्या का हसूल मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके जाप के दरमियान बिल्ली चढ़ाते वक्त किस तरह रखा जाए कि ताजा खून राजू पे गिरता रहे, ये ऐसी समस्या थी जिसका अफवाह जगन और राजू को समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे पूर्णमासी का वक्त करीब आ रहा था, एक अनजाना सा वहम जगन्नाथ के दिल में बैठ गया था कि वो नाकाम हो जाएगा। लेकिन राजू ने आज तक किसी काम से हार नहीं मानी थी। वो सोचता रहा और बल आखिर उसके शातिर दिमाग ने आसान हल निकाला। जगन को बता के राजू ने शाबाशी हासिल की। जगन को अब यकीन हो गया था कि राजू के होते हुए उसे परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ राजू ने जाके बरगद के दरख्त का भरपूर मुआयना किया, जहां उसने 3 लड़कियों को इस तरह बरगद के दरख्त पे उल्टा लटकाना था कि उनका खून सीधा नीचे बैठे राजू पे गिरता रहे। इस तरह स्नान भी होता रहे और राजू सुकून से जाप करता रहेगा। अशान का तरीका तो सोच लिया गया था, लेकिन लड़कियों का हसूल भी अभी बाकी था। वक्त तेजी से जा रहा था और पूर्णमासी में सिर्फ 3 दिन रह गए थे। 3 लड़कियां और वो भी कंवारी लड़कियां। छोटे से गांव में इनका बंदोबस्त आसान नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ था राजू, जो अपने खानदान को जिंदा जलाने वालों को अभी तक भुला नहीं पाया था। उसने 2 जिम्मेदारों की बेटियों को नजर में रखा और एक मखसूस जड़ी बूटी की मदद से उनको बेहोश करने का मंसूबा बनाया। अब सिर्फ इंतजार था तो दुर्गा माँ की पूजा का, जो पूर्णमासी से 1 दिन पहले होती थी। इस पूजा में केवल कंवारी कन्या ही हिस्सा लेती थी। कोई भी पुरुष इस समय समंदर के आसपास भी नहीं फटक सकता था, सवाए पंडितों के। हर एक को इल्म था ऊंची जात वाले इस पूजा में शिरकत करते हैं, तो बाकी लोग अब खुद ही अपने घरों तक महदूद रहते थे। राजू के लिए किसी पंडित का बहरूप बनना क्या मुश्किल काम था। उसने अपने गुरु जगन्नाथ की मदद से पंडित का रूप बदला और 3 कन्याओं को प्रसाद के बहाने वो बूटी मलाई हुई मिठाई खिला दी। इनको मंदिर के पीछे के रास्ते से जगन्नाथ की मदद से अपने ठिकाने लाया और एहतियातन मजीद बूटी सुंघा दी। लड़कियों को पाने के बाद अब उन दोनों से पूर्णमासी की रात का इंतजार काटे नहीं कट रहा था, जबकि वो सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पे थी और बल आखिर रात आन पहुंची, जिसका जगन को 100 साल से इंतजार था। उस रात का सूरज तुलू होने से पहले जगन्नाथ न सिर्फ अमर हो जाता, बल्कि एक शक्तिमान इंसान भी बन जाता। राजू ने अपने जाप के लिए तेज धार वाला चाकू, 2-3 साफ कपड़े, रस्सी, कुल्हाड़ी, मखसूस तर्ज की हड्डियां, होन जलाने के लिए चौकी और सिंदूर एक जगह रखा और अपने गुरु को खामोशी से तकने लगा।
जगन्नाथ ने राजू को खुद को तकते पाया और मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया और सीने से लगा के उसे तसल्ली दी। भगवान की सौगंध, मैंने तुझे सच्चे दिल से चाहा है बालिक, मगर मेरा सगा बेटा होता तो भी शायद मैं तेरे जितना प्रेम नहीं कर पाता। ना जाने क्यों तेरी ओर दिल खिंचता है। जगन्नाथ ने भराई हुई आवाज में अपने दिल की बात सामने बैठे हुए राजू की नम आंखों को देखते हुए कहा, तू चिंता ना कर, मेरी आत्मा तेरे शरीर में आ जाएगी। समय आने पे तू भी मेरी तरह अमर हो जाना, किसी को अपना मित्र बना लेना। गुरु, मैं तो अभी केवल, राजू ने झिझकते अटकते हुए बात अधूरी छोड़ दी। वो अभी था ही कितना, 18 साल की उम्र में भी कोई उम्र होती है भला? हाँ बालक, हाँ, जब तू 100 साल का होने लगे तो किसी को भी ये जाप सिखा देना, जैसे मैंने तुझे सिखाया है। इससे पहले तेरा काम केवल अपनी शक्तियों को बढ़ाना और हर हाल में जिंदा रहना है। और जैसे ही तू 100 साल का हो जाएगा तो किसी भी समय ये जाप करके अमर हो सकता है, वरना तेरा समय पूरा हो जाएगा। जगन्नाथ ने शफकत भरे लहजे में राजू को ज्ञान दिया। बालक, अब मेरे जाने का समय करीब है, लेकिन मैं तेरे अंदर हमेशा जीवित रहूंगा। मैं खुद से दूर नहीं समझना। जगन्नाथ ने चंद्रमा को देखते हुए आह भरी और राजू की आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। इस दुनिया में अगर किसी ने उसे प्रेम किया था तो वो ही था ये जगन्नाथ। दुबला पतला, धोती बांधे, माथे पे गहरा लेकिन नुमाया तीन लकीरों के हमरा, वो हर वक्त कुछ न कुछ जाप करता रहता था। बज़ाहिर वो काला भंजक था, छोटी छोटी आंखों में कीना झलकता था, तो वो पतले पतले होंठ सफाकी को जाहिर करते थे। सर पे बीचों बीच एक छोटी सी चुटिया को छोड़ के बाकी हद चंदिया थी, जो बकौल उसके पिंडों को चढ़ाने के लिए बतौर खास एहतमाम से ये अंदाज अपनाया हुआ था। राजू को उसे सिर्फ अपनायत का एहसास मिलता था। उसे अपना परिवार को बदला लेने के लिए लम्हा में लम्हा मदद के लिए तैयार, हर ख्वाहिश का हासिल करने में मदद के लिए कोशिश ख्वाहा, और कोई भी काम हो हर काम करने के लिए हर समय तैयार। अब उसके जाने का वक्त था तो राजू को लग रहा था कि वो एक बार फिर यतीम हो रहा है। चिंता नहीं करो गुरु, केवल रात ही की तो बात है। ऐसा जाप करूंगा तुम शांति से मेरे अंदर अमर हो जाओगे। राजू ने मुस्कुराते हुए जगन्नाथ का हौसला बढ़ाया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। पूरे कस्बे में ठाकुरों और जिमींदारों की बेटियों की ढूंढिया मची हुई थी। हर तरफ हाहाकार चली थी, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी राजू का नाम नहीं आ सकता था। जंगल तक छान मारा गया, मगर किसी का ध्यान शमशान घाट के किनारे बने झोंपड़े तक नहीं गया, वरना शायद कोई निशानी मिल ही जाती। जहां एक तरफ कन्याओं की गुमशुदगी का वबाल उठा, तो दूसरी तरफ राजू समेत जगन्नाथ अपना जाप करने के वास्ते तैयारियों में मशगूल थे। और बल आखिर वो वक्त आन ही पहुंचा जब पूर्णमासी की रात और जगन अमर होना तय हुआ था। छोड़ दो मुझे भगवान के लिए, मुझे छोड़ दो। 14 साल रूपा देवी ने राजू की सुमत देखते हुए नीम मदहोशी में कसमसाते हुए आहिस्तगी से बड़बड़ाते हुए अल्तजा की, जिसे राजू ने सुनने की भी जहमत गवारा नहीं की। उसके ख्याल में ये जरा देर का होश में था। कन्या थोड़ी देर बसमे बाद अपने आप बेहोश हो जाती। राजू के पास वक्त ही नहीं था। उसे तीनों लड़कियों को बरगद के इस दरख्त तले ले जाना था, और इसमें सबसे अहम मसला ही किसी की नजर में ना आना था, जो बज़ाहिर अब मुश्किल लग रहा था। हर सू जिम्मेदार और इलाके के जागीरदारों के पहरेदार पहरा दे रहे थे, लेकिन वो भी राजू था जो शायद शैतान का चेला था। उसने 3 कन्याओं को काली चादर में लपेटा और शाम ढलते ही उस जगह जा पहुंचा। एक एक करके तीनों को जान जोखिम में डालते हुए दरख्त की घनी शाखों में छुपा दिया।
भला किसी का जहन शाखों में लड़कियों को तलाश कर सकता था। राजू ने अच्छी तरह इत्मीनान हासिल कर लिया और जगन तक खुशखबरी पहुंचा दी। अब इंतजार था जो चंद्रमा के जो बन पे आने का था और चांद अपने जोबन पे आया और जगन का दम उखड़ने लगा। राजू ने डुबडुबाई निगाहों से पहली लड़की के हाथ की रग काटी और उसे उस तरफ लटकाया कि खून का कतरा कतरा सीधा राजू पे टपकने लगा। राजू ने फौरन जाप के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन राजू जो भूल गया ये अमल पूरी रात का है और उसने बाकी लड़कियों को वो बेहोशी की बूटी मजीद सुंघानी है, वरना होश में आने का खतरा था। और वही हुआ। पहली कुमारी कन्या के जिस्म का कतरा कतरा खून का बह निकला तो राजू ने मंत्र पढ़ते पढ़ते दूसरी कन्या के साथ भी वही तरीका इख्तियार किया। मुश्किल तीसरी के साथ हुआ। जब उसके हाथ की नस काटने के लिए राजू ने तेज धार आला उठाया तो उसी वक्त वो लड़की रूपा देवी नीम मदहोशी के होश में सिमत गामजन हो गई। नाही हमरे को मत मारो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, विनती करते हैं। राजू ने सटपटा के उसके ऊपर देखा और ये देखना इतिहास लिखवा गया। कसा हुआ नोखेज अनछुआ कंवारा बदन जो चंद्रमा की मदहोश कर देने वाली रोशनी में सफेद लिबादा पहने अपनी तरफ खींच रहा था। वो नशीली गजाली आंखें हल्की सी सुर्खी लिए आंसुओं से भरी हुई राजू की सिमत तक रही थी। छोटी लेकिन सतुआ नाक ज्यादा रोने से सुर्खी माइल हो रही थी तो गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ कप कप तापाते हुए मसलसल अल्तजाओं में एक तीर सा था जो जिगर के पार हुआ। जल्दी कर राजू, रात गुजर रही है, देख नादान, चंद्रमा के ऊपर देख। सूर्य महाराज की एक भी किरण पड़ गई तो सारा किया कराया सत्यानाश हो जाएगा। यकायक राजू के जहन में उसके गुरु जगन्नाथ की आवाज तेज सरगोशी में गूंजी। राजू बौखला गया। हसीन कोमल कन्या इतना नजदीक थी कि वो हाथ बढ़ा के उसका कोमल कुंदन सा बदन छू सकता था। मन चाही हर किस्म की मनमानी कर सकता था, लेकिन ये क्या सितम था कि राजू को उसे जान से मारना था, बिल्ली चढ़ाना था, उस कन्या के खून से स्नान लेना था। ना ही भगवान के लिए ना ही। राजू कश्मकश का शिकार हो चुका था। जल्दी करो बालक, जल्दी करो, रात तेजी से गुजर रही है, समय नहीं है। वो आंसुओं में भीगी नशीली गुलाबी आंखें मेरे जीवन भर की मेहनत भर शट हो जाएगी। राजू मधम मधम ही सिसकियां और सिसकियों से हचकोले खाता जवान जिस्म। बालिक ये सिला देगा तो मेरी विश्वास का लरसता कपकपाता हुआ कोमल बदन। राजू तू अच्छा नहीं कर रहा, विश्वास घात मत कर। आहिस्ता से नफी में हिलता हुआ रेशमी जुल्फों से सजा हुआ सर। राजू राजू वो राजू अच्छा नहीं किया तूने, उसका हिसाब देना पड़ेगा तुझे अब। दूर कहीं फिजा में घंटियों के साथ परिंदों की चहचहाहट की हल्की हल्की सी आवाज फिजा में गूंजी तो राजू को खौफनाक झटका लगा। ये मैंने क्या कर दिया? गुरु मुझे क्षमा कर दो। सारा जीवन का नाश हो गया। राजू जो पिछवाड़े मार मार के रोने लगा, ये क्या किया मैंने, कैसे हो गया सब कुछ? है राम, घोर पाप हो गया ये तो, अब क्या होगा? ये सारा किया धरा उस कन्या का है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझसे मेरे पिता समान गुरु को अलग कर दिया, मैं तेरा सारा जीवन अपने हाथ से लूंगा। राजू की आंखों में खून उतर आया। उसकी ये हालत देख के रूपा देवी का खून खुश्क हो गया। अभी तो आंसू साफ भी नहीं हुए थे कि दोबारा जान के लाले पड़ गए। नहीं, शदोमद से सर नफी में हिलाते रूपा देवी के वहमों गुमान में भी नहीं था कि वो एक लम्हा गुजर चुका जब राजू का बहका हुआ था और अब वो नीची जात का अछूत लड़का था, जिसके सामने ऊंची जात की वो कन्या थी जिसकी बदौलत राजू अपने पिता समान इंसान से एक बार फिर महरूम हो चुका था।
राजू ने पास रखे कपड़ों से एक कपड़ा उठाया और अपने जिस्म पे लगा खून साफ करके वहशीपन से रूपा की तरफ देखा और उस पे टूट पड़ा। अगर रूपा को 1% भी अंदाजा होता कि उसकी मौत इस कदर दहशतनाक होगी तो वह रात खामोशी से अपनी सखियों की तरह बिल्ली चढ़ जाती। कम से कम इज्जत तो बची रहती। अब तो ना सिर्फ इज्जत से हाथ धो बैठी थी बल्कि कोमल से बदन पे जा बजा जख्मों के निशानात देख के रोना भी भूल गया था। राजू ने किसी मोम की गुड़िया की तरह तोड़ फोड़ के रख दिया रूपा को, लेकिन अभी भी उसकी वहशत कम नहीं हुई थी। सिर्फ तेरी वजह से मेरा गुरु मुझसे नाराज हो गया, मैं तेरी ये सुंदरता ही मिटा दूंगा। राजू ने पास पड़ी तेज धार वाली छुरी उठाई और रूपा की तरफ देख के एकदम फुंकारते हुए कहा। आंखों को फोड़ने के बाद गहरी गहरी सांसें लेता और राजू रूपा के होठों को नफरत से देखता रहा। इन होठों का ना होना ही अच्छा है जो किसी को भी बहका दे। राजू ने तेजधार छुरी से होठों को चीरते हुए नफरत से रूपा के चेहरे पे थूका। रूपा जो पहले ही राजू की दहशत से गंग हो चुकी थी, रही सही कसर उस पर बर्बरियत ने पूरी कर दी। राजू गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले एहसास से इतना दीवाना हो चुका था कि रूपा के बेजान जिस्म को मुसलसल ठोकरें मारता रहा और थक के वहीं गिर के रोने लगा। वो इतनी शिद्दत से रो रहा था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कब और कहां से एक काला बिल्ला रूपा देवी की लाश के पास आ बैठा है और अपनी जुबान से उसे चाट रहा है। जैसे जैसे काले बिल्ले की जुबान रूपा देवी को चाट रही थी, वैसे वैसे रूपा का बेजान जिस्म हिलता जा रहा था, मानो उसमें जान आ रही थी। जहां एक तरफ राजू रोते रोते बेदम होके सो गया था, तो दूसरी तरफ रूपा देवी की कटी फटी लाश जमीन से 1 इंच ऊपर होके हवा में मुअल्लक हो गई थी। हवा में मुअल्लक रूपा देवी ने आहिस्तगी से कसमसाना शुरू कर दिया। ऐन उसके नीचे गुराता हुआ काला बिल्ला ये देख के राजू के पास जा बैठा। रूपा देवी ने कसमसाते हुए इधर उधर देखा और हवा में ही लेटे हुए राजू की सिमत नजरें घुमाई। जैसे ही रूपा ने राजू को देखा, उसकी सांस बेख्तियार तेज शुरू हो गई, जैसे खुद पे काबू पाना मुश्किल हो रहा हो। काले बिल्ले ने यह देख के रूपा को अपनी तरफ मतवज्जा किया और गुर्राना और दुम हिलाना शुरू कर दी। बिल्ले के गुर्राने की आवाज सुन के रूपा ने एकदम चौंक के उसे देखा और उसकी गुदी हुई आंखों में अजीब तरह की रोशनी हमवार हो गई। राजू को ऐसे ऊंधे पड़े हुए देख के रूपा का चीरा हुआ दहाना मजीद फैल गया, जैसे वो मुस्कुराई हो। काले बिल्ले ने लम्हा भर बाद उठ के एक सिमत चलना शुरू कर दिया और गुर्रा के रूपा की एक बार फिर अपनी तरफ मतवज्जा किया। रूपा ने काले बिल्ले को चलता देखा और उसी तरह सर को असबात में हिलाया, जैसे समझ गई हो अब क्या करना है। काला बिल्ला बरगद के दरख्त के पास जाके एकदम गायब हो गया और उसी पल राजू की आंख खुल गई। उसने चौंक के रूपा को तलाशना चाहा, लेकिन वो वहां होती तो मिलती। राजू घबरा के उठ बैठा, आगे पीछे हर तरफ देख लिया, लेकिन वो नहीं मिलनी थी और ना मिली। उसने तासुफ से बाकी 2 लड़कियों की लाश को कब्रिस्तान तक घसीटा और किसी पुरानी लेकिन खाली कब्र में धकेल के ऊपर से गुजरे लायक मट्टी डाल के अपने 23 का किस्सा मुका दिया। लेकिन जहां एक तरफ राजू के लिए अपने गुरु जगन्नाथ की मौत और उसकी जुदाई बहुत अजियतनाक थी, तो दूसरी तरफ मरे को 100 दरे वाली बात रूपा देवी के साथ क्या किया गया। कभी अमल उसको सोने नहीं देता था, वो दुनिया से मुंह फेरे अब सिर्फ अपनी झोंपड़ी तक महदूद हो गया।
बस्ती वाले जगन की वजह से उसको भी कभी कभार कुछ खाने को देने लगे थे, क्योंकि जगन उस बस्ती का मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान था। वक़्त गुजरने के बाद अब राजू ने एक तरह से प्रायश्चित का काम शुरू कर दिया था। उसने कब्रिस्तान और शमशान घाट के किनारे चक्कर लगाना शुरू कर दिए। साथ ही हर उस बंदे पे नजर रखने लगा जो उसे काला जादू या इस तरह का कोई अमल करता दिखाई देता, खास तौर पे पूर्णमासी की रात, क्योंकि उसे मालूम था पूर्णमासी मायो जाति के लिए अहम है, जो अमर होना चाहता है और उस अमल के लिए किसी दूसरे जिंदा इंसान को भी बलि भी लाजमी चाहिए।